जगराता विधानसभा के क्वासी क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कम छात्र संख्या के चलते स्थानीय लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। जौनसार बाबर में केवल 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिनमें से इस क्वासी पॉलिटेक्निक कॉलेज पर बड़ी आबादी निर्भर करती है और यहां लगातार छात्रों की संख्या कम होने से ग्रामीण चिंतित हैं। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, तकनीकी कार्यालय से युक्त इस कॉलेज में 180 सीटों में से कॉलेज केवल 60 सीटें भरने में ही कामयाब हो सका है। इस साल प्रथम वर्ष में मात्र 11 छात्रों का ही दाखिला हो सका है। इन छात्रों में तकरीबन सभी बच्चे हरिद्वार सहित अन्य जिलों में से है। पहले भी कॉलेज की कम छात्र संख्या होने के चलते इस कॉलेज का संचालन देहरादून में होना शुरू हो गया था, जिसके चलते कई बार यह कॉलेज चर्चा का विषय भी बना रहा। जौनसार बाबर में बने इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का लाभ स्थानीय बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों ने कॉलेज प्रशासन से मिलकर इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक कर कुछ सुझाव दिए, जिसमें कॉलेज प्रशासन स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर गांव-गांव जाकर बच्चों को पॉलिटेक्निक ट्रेड की जानकारी देते हुए उन्हें कॉलेज तक लाने का प्रयास करेगा। ग्रामीणों को डर है कि लगातार कम होती छात्र संख्या की वजह से पूरे क्षेत्र का ये एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज कहीं बंद न हो जाए। देखिए, हम जो इस पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, ये लाखों जनसंख्या वाला क्षेत्र का एकमात्र पॉलिटेक्निक है। यहाँ पे 2 ट्रेड संचालित है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। इसमें जितने छात्र होने चाहिए थे उसके एकमात्र 1/3 हिस्सा प्रवेश लिया है बच्चों ने। वो भी दूर दराज क्षेत्र से आए हैं, कुछ बच्चे अपने स्थानीय बच्चे भी हैं। इसलिए हम आज ये ज्ञापन देने आए थे कि जो है प्रवेश में जो है किसी तरह विद्यालय स्तर से सुधार होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, ताकि क्षेत्रीय जो बच्चे हैं, स्थानीय जो अभिभावक हैं, उनको मोटिवेट करके इन छात्र संख्याओं को जो है किसी तरह पूरा किया जाए, ताकि ये जो है इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो एकमात्र राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसको किसी तरह बचाया जा सके। क्योंकि पहले भी कम छात्र संख्या होने के बावजूद इसको जो है जसोवाला शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके फिर भी स्थानीय अभिभावकों ने, विद्यालय प्रशासन ने उस टाइम भी इस कॉलेज को बचाया है। वर्तमान में भी हम विद्यालय प्रशासन से, निदेशक महोदय से यही आग्रह करने आए हैं कि किसी तरह ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि शायद एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर हमने अपने पहाड़ों में देखा है, तो इसको भी बचाया जाए। क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति है सरकार की, इसको जो फिर भी बचा रहे, ताकि जो है आगे की जो हमारी पीढ़ी है उनको भी इस संस्थान से शिक्षा लेने का मौका मिल सके। क्षेत्र का जो पंजीकरण है वो वास्तविक रूप से थोड़ा सा गिर गया है। वो वास्तविक रूप से समस्या भी है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि समय के साथ हम अच्छे कार्य करेंगे ताकि हम भारी संख्या में या अच्छी संख्या में यहाँ पर एडमिशन ले सकें। हमारी बात हुई है तो हम जो हमारी जो ये क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, इनके साथ भविष्य में मिलकर हम काम करना चाहेंगे, ताकि इससे संबंधित जो भी सूचना है, जो भी जानकारी है, जन जन तक पहुंच सके। ये जो संस्थान है ये इस क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए ही है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार से प्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बना करके संस्थान के लिए अच्छे से कार्य करें। थोड़ा सा एडवर्स जो लगता है वो फिजियोलॉजिकल है कि जो रोड्स हैं वो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। अक्सर हम लाइट के इश्यूज से जूझते हैं, जो कि तकनीकी शिक्षा के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है। जो एडवर्स वेदर है वो टोटली नेचुरल थिंग्स है, बट उन पे भी काम किया जा सकता है और हम कर भी रहे हैं। समय के साथ मुझे उम्मीद है कि हम बेहतर चीज़ों के साथ मिलेंगे। जो मुख्य कारण है पलायन भी है। बच्चों का जो रुझान है वो देहरादून, विकासनगर जैसे क्षेत्रों के प्रति बहुत ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि सुविधाएँ काफ़ी हद तक वहाँ पर अच्छी हैं और इसलिए बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। देहरादून क्षेत्र में हमारे 3 पॉलिटेक्निक है, विकासनगर में है, सहिया क्षेत्र में है, तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो बच्चों का जो रुझान है वो शहरी क्षेत्र के प्रति ज़्यादा रहता है। ये भी कारण है कि बच्चे जल्दी से पर्वतीय क्षेत्र में आने के लिए राजी नहीं होते। ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ हम काम नहीं कर रहे। हमारा जो पूरा विचार है वो कुछ इस तरीके का है कि जन जन तक इस बात को पहुँचाया जाए, और जो अच्छे आउटपुट है, जैसे हमने प्रतिनिधियों को बताया भी कि 100% यहाँ से जो है वो रोजगार
रोज़गार मिला है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लोगों तक नहीं पहुंची है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगला वर्ष शुरू होने से पहले जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी बच्चे हैं जो इस चीज़ को जान सके, समझ सके, और जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं, हम सब लोग मिलके, चाहे क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, चाहे विद्यालय प्रशासन है या फिर डिपार्टमेंट है, सब मिलकर उन तक पहुंचने का प्रयास करेगा और जानकारी देने की कोशिश करेगा, ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर हमें संसाधन दिए गए हैं उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।